पढ़ेंगे कंटिन्यू एंड ब्रेक के बारे में। सो ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट होता है जब हम कोई भी लॉजिक बिल्ड करते हैं, और आप लोग देखोगे कि सर्टेन प्रोग्राम्स में ये बहुत यूज़ होता है आगे जब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कंटिन्यू एंड ब्रेक बहुत जगह यूज़ होएगा, जैसे कि जब हम प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें आप देखोगे कि किस तरीके से कंटिन्यू यूज़ हो रहा है या किस तरीके से ब्रेक यूज़ हो रहा है। बट अभी के लिए हमें उसकी जस्ट एक इम्प्लीमेंटेशन देखनी है कि वो कैसे काम करता है और बेसिक फंक्शनैलिटी क्या है उनकी। तो हम एक नई क्लास बनाएंगे, इसको लिखेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू। अब इसमें हम एक फॉर लूप चलाते हैं। लेट अस सपोज फॉर इंटीजर i इक्वल्स 0, कब कहाँ तक चलेगा ये, 10 तक प्लस प्लस। ठीक है, अगर हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, इसमें लिखेंगे हम i। अब यहाँ पे इफ लगा देंगे, इफ i इक्वल्स 5। अगर वो 5 से इक्वल है तो हम क्या करेंगे, ब्रेक। ठीक है, ब्रेक का क्या मतलब होता है, पहले हम इसको रन करके देखते हैं फिर उसको प्रिंट करेंगे। ये देखिए इसने क्या प्रिंट किया, 0 1 2 3 4, सिर्फ 4 तक प्रिंट किया। क्यों? क्योंकि जब i की वैल्यू 0 थी इसने ये यहाँ पे नहीं गया और यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया ऐसे 1 2 3 4। जब 5 आया तो इसमें देखा कि एक 5 i इक्वल्स टू 5 ब्रेक स्टेटमेंट हम तब यूज़ करते हैं। ब्रेक का मतलब कि ब्रेक द लूप एंड कम आउट ऑफ द लूप। जैसे ही ब्रेक कॉल हुआ ये लूप से बाहर आ गया और आगे चला गया, ये इससे दोबारा लूप में गया ही नहीं। तो ब्रेक कीवर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एक पर्टिकुलर और एक सर्टेन कंडीशन पे लूप को ब्रेक करना होता है। और आपको याद होगा कि हमने ब्रेक एक जगह और यूज़ किया था, वो था स्विच में। अगर आप स्विच खोल के देखिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ब्रेक लिखा हुआ है। इस कीवर्ड का मतलब क्या है, स्विच में गया, जो भी केस मैच किया उसको एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट के बाद ब्रेक का मतलब कम आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्लॉक। सो ब्रेक का मतलब होता है कि आप उस ब्लॉक से ही बाहर आ जाइए। हम दोबारा जाते हैं इस पर, हमारा कहाँ पे है, कंटिन्यू एंड ब्रेक एंड कंटिन्यू, ये रहा। हाँ, इसका मतलब क्या है कि आई जब तक चलता रहेगा, जब तक आई एक सर्टेन कंडीशन को मैच नहीं करता। जब मैच करेगा तो इसके अंदर जाएगा। इसके अंदर हमने ब्रेक लगा दिया है। ब्रेक कीवर्ड विल ब्रेक द एग्जीक्यूशन ऑफ करंट ब्लॉक, दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। और ये हम लॉजिक बिल्डिंग में कई बार यूज़ करते हैं कि सर्टेन हम एक सीक्वेंस चला रहे हैं और सीक्वेंस में हमें एक रिजल्ट चाहिए, उसके बाद हमें ब्रेक करना है। फॉर एग्जाम्पल हम नहीं चाहते कि आगे का लूप एग्जीक्यूट हो। और इसकी एक और हम वो करते हैं, नई एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल से समझते हैं। सो गाइस, अब हम जो एग्जांपल वो समझते हैं कि हम चाहते हैं कि लेट अस प्रिंट फर्स्ट 3 इवन नंबर्स बिटवीन 11 एंड 20। ठीक है, हम चाहते हैं कि 11 से 20 के बीच में पहले 3 इवन नंबर प्रिंट हो जाएं। और क्योंकि उसके बाद इवन नंबर हम प्रिंट नहीं करवाना चाहते, सिर्फ फर्स्ट 3 चाहिए, टॉप के 3 चाहिए। तो हम पूरी सीक्वेंस चलाएंगे, लेकिन हमारा फिर 3 के बाद हमारा काम ख़त्म हो रहा है ना, तो हम कैसे करेंगे उसको। तो उसके लिए हम ये लॉजिक लगाएंगे, फॉर इंट i इक्वल्स 0, i लेस देन इक्वल्स 11। जी, i प्लस प्लस, ये हो गया। अब इसमें सबसे पहला लॉजिक रहेगा इवन नंबर का, तो हम लिखेंगे इफ i
2 इक्वल्स 0। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि i को जब हम डिवाइड करते हैं 2 से तो उसका जो रिमाइंडर है वो 0 होना चाहिए। तो परसेंटेज मीन्स द रिमाइंडर। जब हम i को 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर है वो 0 होना चाहिए। दैट इज़ द कंडीशन फॉर इवन, राइट। तो हम इसमें सबसे पहले इवन की कंडीशन लगा दी, और जब भी कोई इवन आएगा तो हम उसका काउंटर से मैच करेंगे, तो हम काउंटर इंक्रीज कर देंगे। तो हम एक काउंटर डिफाइन कर देते हैं ऊपर, इंट काउंट इक्वल्स 0। ठीक है, तो जैसे ही इसके अंदर गया तो हम पहला काउंटर लगा देंगे, काउंट इक्वल्स काउंट प्लस 1। ये फर्स्ट काउंटर हो गया, और इसमें एक कंडीशन और लगा देंगे, इफ काउंट इक्वल्स 4। अगर वो 4th पे जा रहा है तो ब्रेक, बिकॉज हमें सिर्फ 3 तक ही चलना है, एंड अदरवाइज हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इवन नंबर इज। अब हम इसका एग्जीक्यूट करते हैं, फिर हम इसका लॉजिक बिल्डिंग समझेंगे कि हमने किया क्या है। ये फॉर लूप है, ये इफ है, ये if है। ठीक है, हमें पहले 3 वो प्रिंट करवाने, तो रन एज। ये देखिए इसने क्या बोला, इवन नंबर इज 12 14 16। बस ये 3 ही प्रिंट के। हालांकि ये पूरी सीरीज 11 से 20 तक थी, लेकिन हमने उसको सिर्फ उसके बाद ब्रेक कर दिया। हुआ क्या, कीवर्ड जो ब्रेक है जब भी इस ब्लॉक में जाएगा ये, तो इस कीवर्ड का मतलब होता है कि ब्रेक द करंट लूप, एग्जीक्यूशन ऑफ द करंट लूप जो ये है, एंड इसके बाद कंट्रोल आगे चला जाएगा। दैट इज़ द यूज़ ऑफ ब्रेक। क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेक का मतलब हमें सिर्फ 3 इवन नंबर्स ही चाहिए थे। तो हुआ क्या, सबसे पहले i 11 था, तो फिर उसने ये कंडीशन मैच करी, जो नहीं सेटिस्फाई हुई आगे गया, यहाँ पे लूप ख़त्म हो गया। ये लूप का लगा देते हैं, यहाँ पे लूप ख़त्म हो रहा है, लूप ख़त्म हो रहा है, वापस आया, i इक्वल्स टू 12 हुआ। अब 12 इज़ इवन, तो इसके अंदर गया, काउंटर इंक्रीज हो गया, सबसे पहले काउंट हो गया 1। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें भी नहीं गया क्योंकि काउंट 4 है। फिर इसने प्रिंट किया इवन नंबर इज़ 12 आ गया। फिर नेक्स्ट में 13 आया, 13 में इसमें नहीं गया, फिर लूप ख़त्म हो गया, फिर घूम के आ गया 14 के लिए। 14 के लिए फिर इसमें गया, बिकॉज i% 2 इक्वल्स 0। इसमें गया, तो अब काउंट की वैल्यू क्या होगी, काउंट की वैल्यू होगी 2, लेकिन 4 नहीं हुई थी। फिर से यहाँ पे गया, प्रिंट कर दिया, इसने कर दिया इवन नंबर इज़ 14। फिर 15 के लिए कुछ भी नहीं हुआ, बिकॉज इवन ओड था। फिर 16 के लिए सेम ऐसे ही, 16 के लिए इसमें गया, एंड काउंट इस वक्त 3 हो गया, तो फिर काउंट 4 नहीं था, तो फिर ये प्रिंट किया। फिर जब लास्ट में जब वो 18 के लिए आया, तो 18 के केस में काउंट क्या था, 4। काउंट 4 था, तो उसने कर दिया ब्रेक। ब्रेक करने के बाद ये इस लूप को ब्रेक कर देगा। बेसिकली ब्रेक इस कीवर्ड जो भी है, जब भी हम यूज़ करते हैं तो वो करंट एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप को ब्रेक कर देता है, उससे बाहर आ जाता है। कहता है लूप से बाहर आ जाओ, बस अब आगे की एग्जीक्यूशन नहीं करनी है आपने, जितना होना था हो गया, और बस फिर आप आगे चले जाओ। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि जो हमने लॉजिक लगाया वो क्या था कि i इक्वल्स 11। जब 11 था तो 11 के लिए सिंपल एग्जीक्यूट हो गया, लूप में कुछ भी नहीं हुआ, बिकॉज हमने कोई कंडीशन नहीं लगा रखी। जब 12 हुआ तो 12 के लिए काउंट कितना हो गया, काउंट इज इक्वल टू 1। काउंट क्या हो गया 1, एंड इसको प्रिंट करा दिया क्योंकि हमें पहला इवन नंबर मिल गया। फिर 13 के लिए गया, 13 के लिए कोई हमने स्पेशल स्टेटमेंट नहीं ऐड की हुई, सिंपल पास ऑन हो गया। 14 के लिए गया, 14 के लिए काउंट कितना हो गया 2, और उसको फिर हमने प्रिंट करवा दिया स्क्रीन पे। फिर 15 के लिए आया,
इसने कुछ नहीं किया, एज इट इज़ निकल गया। 16 के लिए आया, 16 के लिए काउंट कितना हो गया 3, और फिर इसने इसको कंसोल पे प्रिंट करा दिया। फिर 17 के लिए आया, एज इट इज़ निकल गया। 18 के लिए आया, फिर जब वो 18 के लिए आया तो उसमें काउंट कितना था, काउंट इस बार हो गया 4। तो इस बार वो इफ ब्लॉक में गया जहां पे उसे मिला ब्रेक। और जैसे ही उसको ब्रेक मिला उसने पूरे लूप के एग्जीक्यूशन को ब्रेक कर दिया। जो लूप के एग्जीक्यूशन है उसको इसने कर दिया ब्रेक, और ब्रेक करने के बाद ये कहाँ आ गया, यहाँ से बाहर निकल के कंसोल आगे निकल गया, मतलब कंट्रोल आपका बाहर निकल गया। यही हुआ यहाँ पे, इफ़ काउंट इक्वल्स टू 4 ब्रेक, एल्स जितने भी इवन नंबर आते जा रहे हैं उनका काउंटर इंक्रीज करते जा रहे हैं हम लोग और उनको प्रिंट कराते जा रहे हैं, राइट। सो ये था हमारा काउंट का एग्जीक्यूशन, मतलब ब्रेक का एग्जीक्यूशन। अब ठीक है, सो फिर आई गेस मैंने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया कि ब्रेक को कहाँ यूज़ किया जाता है। ऐसे यहाँ पे था, जब एक सर्टेन कंडीशन मैच करती है तो हम ब्रेक यूज़ कर लेते हैं उसमें, और वो लूप की एग्जीक्यूशन को ब्रेक कर देता है। और ये हमारा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल था जहाँ पे हमें सिर्फ फर्स्ट के 3 इवन नंबर चाहिए थे, आगे के नहीं चाहिए थे, तो हमने फर्स्ट के 3 निकाल लिए। 3 कैसे निकाले, काउंटर की हेल्प से हम काउंट करते गए, इवन नंबर चला, फिर हमने उसको काउंटर ऐड कर दिया, और जब काउंट हमारे 3 हो गए, जब 4 चौथे पे आया तो ब्रेक द लूप, दैट्स इट। ये जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, राइट। अब हम समझते हैं कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। पहला हमने देखा था ब्रेक एंड कॉन्टिन्यू, इसको हम वो कर देते हैं, कमेंट्स, ठीक है। कॉन्टिन्यू का क्या मतलब होता है, कॉन्टिन्यू का मतलब है कि जब भी हम इस कीवर्ड को यूज़ करेंगे तो वो उस पर्टिकुलर कीवर्ड के बाद, आप देखिए इसको, उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए स्किप कर जाएगा एंड फॉर इट विल जंप टू द नेक्स्ट इटरेशन। जैसे कि हम आपको बताते हैं, इंट आई इज इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 10, आई प्लस प्लस। ये चलाया 1 से लेकर 10 तक की सीरीज चलाई, और अब हम इसमें इनको प्रिंट करा रहे हैं। अब हम एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ आई इक्वल्स 5, तो हम लिखेंगे कॉन्टिन्यू, ठीक है। अब इसमें देखिए इसको प्रिंट करवा के क्या बोल रहा है, इसने 1 to 10 के बीच में सीक्वेंस प्रिंट करी, लेकिन इसमें 1 प्रिंट किया, 2 प्रिंट किया, 3 किया, 4 किया, 5 नहीं प्रिंट किया इसने, 6 7 8 9 10 किया। तो कॉन्टिन्यू का क्या मतलब है, जब भी ये कंडीशन हिट होती है, जब भी कंट्रोल कॉन्टिन्यू पे जाता है तो वो आगे की सारी स्टेटमेंट को स्किप कर देगा, लेकिन वो लूप को ब्रेक नहीं करेगा, वापस लूप के स्टार्टिंग में चला जाएगा, मतलब 5 वाली इटरेशन को स्किप कर देगा। बेसिकली डिफरेंस क्या है कॉन्टिन्यू एंड ब्रेक में, जब भी ब्रेक कंट्रोल जब भी ब्रेक के पास जाता है तो ब्रेक का मतलब ये है कि वो लूप की एग्जीक्यूशन को ब्रेक कर देगा, आगे की कोई भी कंडीशन लूप को ही ब्रेक कर देगा और आगे निकल जाएगा, वो लूप को ही ब्रेक कर देता है। कॉन्टिन्यू क्या करता है, लूप को ब्रेक नहीं करता है। कॉन्टिन्यू क्या करेगा, उस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आई की कॉन्टिन्यू के बाद आगे जितने भी स्टेटमेंट है ये उनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। यहाँ पे लूप है, यहाँ पे लूप है, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यहाँ पे चला जाएगा और फिर उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन पे मूव ऑन कर जाएगा। यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको, ब्रेक क्या करता है, ब्रेक
लूप को ही ब्रेक कर देगा एंड कंट्रोल आगे निकल जाएगा फॉर फर्दर एग्जीक्यूशन। आगे की एग्जीक्यूशन के लिए निकल जाएगा। इट विल ब्रेक द लूप, मतलब आगे की अब कोई भी इटरेशन नहीं चलेगी। वहीं कंटिन्यू में क्या डिफरेंस है, कंटिन्यू में फॉर एग्जांपल जब भी कंटिन्यू हिट होता है तो लाइक आई इक्वल्स टू 5 में, तो वो लूप की स्किप कर जाएगा। इट विल स्किप ये स्किप ऑल कमांड्स सभी कमांड्स को स्किप करके नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाएगा। इट विल जंप टू नेक्स्ट इटरेशन। बस इतना सा काम है। हम इसका एग्जांपल देखेंगे अभी। करंट इटरेशन को स्किप करा देगा बस, दैट इज कंटिन्यू। और ब्रेक में लूप को ही ब्रेक कर जाएगा, उसके बाद फिर आगे की एग्जीक्यूशन चलेगी। मतलब बट कंटिन्यू में पर्टिकुलर इटरेशन को स्किप करेगा, नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाएगा। जैसे 1 2 3 4 गया, जैसे ही आई इक्वल्स टू 5 आया, 5 कंटिन्यू आया, इसने आगे की सारी स्टेटमेंट को स्किप कर दिया, नेक्स्ट इटरेशन पे चले गया आई इज इक्वल्स टू 6। और इसका अब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। इसको कमेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसको हटाते हैं। जो हमारा पुराना एग्जांपल था कि फर्स्ट 3 इवन नंबर्स, सबसे पहले हमने क्या चेक किया, इवन नंबर चेक किए, फिर हम इवन के अंदर चले गए एंड हमने यहाँ पे लेकिन लूप यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। उसके बाद लेटर सपोज हमने कोई प्रिंट कराना है या कुछ और एग्जीक्यूशन करवानी है, लेटर सपोज हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है। ठीक है, अब हम इसको रन करेंगे तो आप देख इसके एग्जीक्यूशन समझना क्या हुआ। ये 20 बार रन किया, ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, क्योंकि जब ओड था, ओड नंबर था तब हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, फिर इवन के लिए प्रिंट किया हेलो वर्ल्ड, फिर इवन इसमें गया यहाँ पे प्रिंट किया, फिर लास्ट में हेलो वर्ल्ड। मतलब हेलो वर्ल्ड हर बार एग्जीक्यूट हो रहा है 20 की 20 बार। फिर इवन फिर ओड था, इसके अंदर नहीं गया, लेकिन हेलो वर्ल्ड फिर भी प्रिंट हो गया। फिर इवन था, इसके अंदर गया 14 प्रिंट किया, बट हेलो वर्ल्ड फिर भी प्रिंट किया एट द एंड। मतलब हेलो वर्ल्ड हमने ऐड कर दिया हर जगह एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन। अब हम क्या चाहते हैं कि ये सारा का सारा कोड सिर्फ इवन फर्स्ट 3 इवन नंबर्स के लिए ही एग्जीक्यूट हो, ओड के लिए हो ही ना। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे इसके अंदर, इफ आई % 2 इक्वल्स 1, और हम यहाँ पे लगा देंगे कंटिन्यू। इसका क्या मतलब हुआ, जब भी इवन आएगा तो आगे जाए ना, आगे कुछ भी चेक ना करे, सिर्फ कंटिन्यू कर दे। इसका मतलब अब हेलो वर्ल्ड इतनी बार नहीं आएगा। अब हेलो वर्ल्ड तभी आएगा जब एक इवन नंबर प्रिंट होगा, अदरवाइज ये नहीं करेगा। डिफरेंस देखिए इसका, ये देखिए ये इसका आउटकम हेलो वर्ल्ड, फिर 12, फिर हेलो वर्ल्ड, फिर हेलो वर्ल्ड, फिर 12, फिर हेलो वर्ल्ड आ रहा है 14। अब हम इसको रन करेंगे तो ये देखिए कितने कम हो गए। क्यों कम हो गए, बिकॉज जब 11 था तो 11 वाला इसमें आया, इसने लिखा कंटिन्यू के बाद इसने इस पर्टिकुलर आइटरेशन को ही स्किप कर दिया। फिर ये यहाँ से वापस घूम के चला गया 12 पे गया, इसने 12 पे देखा कि ये नहीं है, इसके अंदर नहीं गया, फिर इसके अंदर आया कंट्रोल,
फिर यहाँ पे इसने काउंटर को इंक्रीज़ कर दिया एंड इसमें भी नहीं गया और फिर इसमें गया, इवन नंबर इज़ 12 आ गया। फिर इसके बाद ये ख़त्म हुआ इफ एल्स, फिर यहाँ पे इसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। फिर इसके बाद 14 हेलो वर्ल्ड, फिर 16, फिर हेलो वर्ल्ड, उसके बाद तो ब्रेक आ गया। ब्रेक आने के बाद इसने एग्जीक्यूशन को ही ब्रेक कर दिया। सो गाइज़ ये एग्जांपल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो मैं बस इतना ही बोलूँगा आपको कि आप इन दो चीज़ों का ध्यान रखिए बस, ब्रेक कहाँ यूज़ होता है और कॉन्टिन्यू कहाँ ब्रेक होता है। कॉन्टिन्यू सिर्फ करंट एग्जीक्यूशन को स्किप कर देगा और नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाएगा। ब्रेक लूप को ही ब्रेक कर देगा और लूप आगे चलेगी नहीं, बस आगे फिर जो भी प्रोग्राम के अंदर जो एग्जीक्यूशन होगी वो चलेगी। दैट इज़ द मेजर डिफरेंस। मैंने ये एग्जांपल लेके एक्सप्लेन किया आपको, हो सकता है आपको एग्जांपल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे अंडरस्टैंड करने में। सो बस इतना ध्यान रखिए, कॉन्टिन्यू में i = 5 कॉन्टिन्यू, इट मीन्स कि सिर्फ 1 से 10 प्रिंट होंगे लेकिन 5 वाला स्किप हो जाएगा। और ये i = 5 इफ़ ब्रेक तो फर्स्ट से 4 प्रिंट होंगे। तो बेसिक एग्जांपल के साथ आपको एक बार एग्जीक्यूशन करके दिखा देता हूँ इस वाले को, अगर आप रहने भी दीजिए तो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए आप लोगों के लिए। अगर समझ में आ जाए तो वेल एंड गुड, इसका मतलब आपके बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, लॉजिकल बिल्डिंग फिर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब हम चलाते हैं और दोनों को देखिए, ये देखिए इसमें हम पहले इसको चलाते हैं, इसको भी रहने देते हैं। हमने क्या प्रिंट किया, ये प्रिंट किया i = 0 तो i > 10 i ++। 1 से 10 के 0 से 10 के बीच में प्रिंट करना है, लेकिन जब 5 हो तो ब्रेक कर दीजिए। तो इसने 0 1 2 3 4 सिर्फ 4 ही प्रिंट किया, आगे ब्रेक आ गया तो आगे की एग्जीक्यूशन स्टॉप होगी एंड लूप आगे चला ही नहीं। दैट्स द यूज़ ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। अब हम इसको कमेंट करते हैं और हम कॉन्टिन्यू को यूज़ करते हैं। वन टू 10 प्रिंट करना था, 5 पे स्किप करना था, तो 1 2 3 4 5 is skipped, 6 7 8 9 10। दैट्स द यूज़ ऑफ कॉन्टिन्यू। और ये आपके सामने एक एग्ज़ाम मतलब लॉजिकल बिल्डिंग में आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, ब्रेक को कहाँ यूज़ कर सकते हो एंड कॉन्टिन्यू को कहाँ यूज़ कर सकते हो। तो ये एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया गया, तो आपको जैसा सूटेबल लगे, जैसा कंफर्टेबल लगे उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू।